Hello दोस्तों, good evening. Welcome to my YouTube channel. Today I will attend a lesson of English grammar that is prescribed in first grade, second grade, and any competitive exam which name is correct form of verb. और आज मेरी जो correct form of verb की जो क्लास है वो तीसरी नहीं चौथी क्लास है. इसको correct form of verbs भी बोलते हैं. ओके, इसको टेंसेस के नाम से भी बोला जाता है. अब जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जनरल इंग्लिश के अंदर जो ये लगा टॉपिक, उसमें इसको सीक्वेंसेस ऑफ टेंस भी बोला है. सीक्वेंसेस ऑफ टेंस के नाम से भी इसमें लिखा है, यानी टेंस या सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस एक ही बात है. ये तीनों एक ही नाम है. आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं. ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो बच्चे 10th में अब पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अब 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक है. 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है. किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करें तो उसमें टेंस आता है. उसमें टेंस आने का मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी में सेंटेंस दे देंगे राम बाजार गया, उसकी चेंज इंग्लिश में चेंज करो राम वेंट टू मार्केट. नो, ऐसे नहीं आती. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप आपको रिक्तिस्थान में भरना होता है. तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्रिया का सही रूप. ओके, टेंसेस सीक्वेंसेस ऑफ टेंस यानी टेंस क्रम से उसमें कैसे भरे जाएंगे. तो आज जो रूल नंबर 11 है आपका, यदि वाक्य के अंत में सिंस या फॉर हो, यदि वाक्य के अंत में सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया गया हो, सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया गया हो. ओके, इसमें टाइम जरूर आएगा. सिंस और फॉर के बाद में टाइम दिया गया हो तो रिक्तिस्थान में हमेशा हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है. अब देखिए इसमें टाइम क्या होगा. टाइम कैसे, आप कैसे देखेंगे कि टाइम दिया गया है, टाइम की पहचान कैसे करेंगे. यानी सिंस और फॉर के बाद, सिंस या फॉर के बाद आपको टाइम कैसे मिलेगा. इसमें आपको सीएल और सी के क्लॉक टाइम भी मिल सकता है. क्लॉक टाइम का मतलब घड़ी का समय, जैसे 10 o'clock, 5 o'clock, समझ रहे हो. जैसे इसमें ऐसे भी आ सकता है 10 PM, राइट. इसमें आपका 8 PM भी आ सकता है. तो एक ये तो हो गया घड़ी का समय. घड़ी के समय के बाद में इसमें डेज नेम आ सकते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी डेज नेम का मतलब दिनों के नाम. ओके, इसके साथ इसमें मंथ्स नेम भी आ सकता है. मतलब दिनों के नाम, सॉरी महीनों के नाम. महीनों के नाम कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च. ईयर्स नेम भी हो सकता है. वर्ष का नाम 1980,
2001, 2011, 2019, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में डे टाइम यानी दिन का समय। दिन का समय कैसे? जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है, तो ये डे टाइम है। यदि आपको रेगिस्तान के यानी रेगिस्तान के बाद यदि सिंस या फॉर दिया गया है और उसके बाद कोई टाइम हो, तो याद रखिए रेगिस्तान में हमेशा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, राम रेगिस्तान, राइट ए लेटर सिंस 10 o'clock। परवेज रेगिस्तान प्ले क्रिकेट फॉर एन आवर। आईना भैरानी स्टडी बायोलॉजी सिंस 7 o'clock। लीलाधर रेगिस्तान टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर सम डेज। राकेश रेगिस्तान लिव इन सिरासर सिंस 1987। तो ये 5 एग्जांपल है, आप देखिए इसमें भी सिंस दिया गया है, इसमें 4 है, इसमें सिंस है, इसमें आपका 4 आ गया, इसमें सिंस आ गया। यहाँ 10 o'clock है वो घड़ी का समय है, या एन आवर भी समय दिया गया, या 7 o'clock घड़ी का समय, 4 के बाद में सम डेज आ गया, सिंस के बाद में 1987 आ गया। तो यहाँ प्रत्येक सेंटेंस में सिंस और 4 आ रहा है, उसके बाद में टाइम आ रहा है। तो अब आप इसको राम के अनुसार देखिए, राम को अगर देखिए, राम एक वचन है, क्या आएगा? राम हैज बीन, राइट का क्या कर दो, WRITING, राइटिंग। राम हैज बीन राइटिंग। परवेज एक वचन है, परवेज हैज बीन प्ले के साथ क्या कर देंगे, प्लेइंग। ओके। आयना बैरानी एक वचन है, हैज बीन STUDYING स्टडी। लीलाधर
एक वचन हैज बीन, टीच के साथ क्या हो जाएगा, टीचिंग। राकेश एक वचन हैज बीन, लिव आ रहा है, लिव के साथ क्या कर देंगे, आईएनजी। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, आई रेगिस्तान, ईट फूड फॉर सम टाइम। तो यहां देखिए आई बहुवचन है, अगर आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या बहुवचन आ जाए, जैसे यहां बहुवचन राम एंड श्याम आ जाए दोस्तों, तो ये बहुवचन बन गया। ये आई वी यू दे, ये चारों बहुवचन है। जैसे ऊपर नाम राम है, प्रवेश है, आईना है, लीलाधर है, राकेश है, ये एक वचन करता है। जैसे राम एंड श्याम आ जाए, जैसे यहाँ लीलाधर एंड चंद्रभान आ जाए, तो लीलाधर और चंद्रभान आएंगे तो यहाँ हैज बीन नहीं आएगा बल्कि हैव बीन आ जाएगा। जैसे यहाँ राकेश आ गया, राकेश एंड राम गोपाल, तो राकेश और राम गोपाल बहुवचन बन जाएगा, इसलिए हैज बीन की जगह हैव बीन आ जाएगा। जैसे यहाँ आईना बैरानी, तो आईना बैरानी के साथ जैसे आईना बैरानी एंड कोमल सिया, अगर ये दोनों आ गए तो बहुवचन हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बीन की जगह हैव बीन हो जाएगा। या प्रवेश है, अगर प्रवेश के साथ सुनिए क्या लगता है, प्रवेश एंड नीरज, प्रवेश कोमा नीरज एंड, प्रवेश कोमा नीरज एंड दिवाकर, मतलब ये बहुवचन आता है तो यहाँ हैज बीन की जगह हैव बीन हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ आई के अनुसार फिर क्या लिखेंगे, हैव बीन ईटिंग। ये आज 1 दिसंबर की क्लास है ये आपकी। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आएगा। उसके बाद में मैं आपको इससे नेक्स्ट वाला आगे रूल करवाता हूं। यदि वाक्य में निम्न टाइम एडवर्ब आती है तो हमेशा वर्ब की, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अगर निम्न टाइम एडवर्ब आती है, जैसे टाइम एडवर्ब में देखिए क्या आता है, जैसे एगो आ गया, बिफोर आ गया, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोमा, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, previous day, last night, some time ago, last time। ये टाइम एडवर्ब आपकी एगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, सम टाइम एगो और लास्ट टाइम। अगर ये टाइम एडवर्ब आती है तो याद रखना
ये टाइम एडवर्ब हमेशा, ये टाइम एडवर्ब हमेशा किस में काम आएगी? ये जो टाइम एडवर्ब है वो हमेशा और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में यदि आपका वाक्य साधारण है, साधारण वाक्य हो, तो साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वाक्य आपका नकारात्मक और प्रश्नवाचक हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड। नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रह जाएगा। सेंटेंस देखिए, मोहन market yesterday. Parvez eat an apple last day. Suresh help Amit some time ago. Pankaj not sing a song before. Chintu tell me a story. Chintu tell me a story previous day. Rajni call to Ankita. Rajni call to Ankita लास्ट संडे। या कॉल की जगह जैसे हमने यहां फोन कर दिया, ये भी चलेगा। अब देखिए इसमें क्या टाइम एडवर्ब है। यस्टरडे इसमें टाइम एडवर्ब है, लास्ट डे टाइम एडवर्ब है, सम टाइम एगो टाइम एडवर्ब है, बिफोर टाइम एडवर्ब है, प्रीवियस डे एडवर्ब है और लास्ट संडे आ गया। तो दोस्तों अब यहां ये सारी की सारी टाइम एडवर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। और पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है तो मैंने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस सिंपल होता तो वर्ब की सेकंड कर दो, यदि सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो आप क्या कर देंगे? डिड, नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मोहन तो गो की सेकंड क्या हो जाएगी? वेंट। वर्ब को याद करना बहुत जरूरी है, वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए, जैसे गो, वेंट, गॉन। परवेज या एक वचन बहुवचन का कोई रोल नहीं है। ईट, एट, ईटन, तो ईट की सेकंड फॉर्म करेंगे एटीई। सुरेश हेल्प, हेल्प की हम कौन सी फॉर्म करेंगे? सेकंड। हेल्प की सेकंड और थर्ड दोनों एक समान होती है, हेल्प्ड। पंकज नोट सिंग आ रहा है, ध्यान दीजिए। पंकज डिड नॉट सिंग, नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चिंटू टेल मी ए स्टोरी, चिंटू टोल्ड। ओके। रजनी फोन, यह फोन आ रहा है, PHONED, फोन टू अंकिता। जैसे इंटरोगेटिव का एक और बता देता हूं,
वाई यू हेल्प मोहित यस्टरडे। तुमने मोहित की मदद क्यों की? तो देखिए इसमें टाइम एडवर्ब यस्टरडे आ गया ना, तो वाई डिड यू हेल्प का हेल्प। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए हैं, पहले वाले तो कर ही रहे हैं। और आज ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के टेंसेस के और सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस के हमने 12 रूल पढ़ लिए। तकरीबन 10 से 1 रूल के आसपास और हैं। कल की क्लास में मैं ये आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लेकर आऊंगा। तब तक सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।